टीना और अविन जल्दी ही अंबाला जाने के लिए निकल गए थे। कार टीना का ड्राइवर चला रहा था। टीना अविन के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। अविन इस वक्त एक्साइटेड भी था और थोड़ा सा नर्वस भी। वो बार बार अपनी जेब में हाथ डाल रहा था। टीना जो कब से उसे ही देख रही थी, उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। आखिर कुछ देर बाद उसने अविन से पूछ ही लिया, आर यू ओके अविन? अविन ने हकलाते हुए कहा, यस, आई एम कंप्लीटली फाइन। ये सुनकर टीना ने उसे अजीब सी स्माइल दी तो अविन मन ही मन बोला, अब इसे कैसे बताऊं कि मेरी जेब से कोई चीज बाहर निकलने को बेताब हुई जा रही है। पता नहीं क्या है अब जेब में, कितना भारी भारी सा लग रहा है। अविन के दोनों हाथ अभी भी उसकी पैंट की जेब के अंदर ही थे। टीना ने उसे टोका, आराम से बैठो ना अविन, तुम्हें अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं आगे की सीट पर बैठ जाऊं? अविन ने टीना को मना किया। वो एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था। वो धीरे से बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है। अब और कितना टाइम लगेगा हमें अंबाला पहुंचने में? ये सुन टीना को हंसी आ गई। वो अपनी हंसी दबाते हुए बोली, अरे बस पहुंच ही गए। अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तो मैं कार रुकवा देती हूँ, तुम रोड के उस साइड पर जाकर रिलैक्स हो लो। अविन मन ही मन बोला, अब इससे कैसे कहूँ कि ये बायोलॉजिकल इमरजेंसी नहीं बल्कि कोई और ही इमरजेंसी है। तभी टीना ने ड्राइवर से कहा, भैया कार साइड में ले लो। अविन ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। टीना अविन का ये रिएक्शन देखकर कंफ्यूज्ड हो गई। उसने अविन से कहा, तुमने ही तो अभी कहा कि तुम प्रेशर फील कर रहे हो। अविन ने कहा, उतना ज्यादा भी नहीं है, मैं कंट्रोल कर लूंगा, डोंट वरी। टीना अविन को देखकर हंस दी और बोली, तुम बड़े ही इंटरेस्टिंग हो अविन, कभी कुछ कहते हो तो कभी कुछ, और करते तो कुछ और ही हो। अविन खुद से बोला, तुम्हें कुछ नहीं बता सकता टीना, तुम्हारे सामने मेरी जेब से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी टीना ने कार की साइड विंडो से बाहर देखा और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने लगी, भैया आगे वो येलो कलर का साइन बोर्ड दिख रहा है, वहां से राइट टर्न ले लेना। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया और कार की स्पीड कम कर राइट टर्न लिया। फिर एक बड़े से एंट्रेंस गेट के सामने कार रोककर उसने कहा, मैडम आप लोग यहाँ उतर जाइए, कार पार्किंग यहाँ से काफी दूर है। मैं कार पार्क कर वहीं आपका वेट करूंगा, आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ये बोल टीना ने अविन को देखा। अविन ने एंट्रेंस गेट के बाहर भीड़ जमा देखकर टीना से पूछा, ये सब लोग बाहर क्यों खड़े हैं? क्या एंट्री का कोई फिक्स टाइम है? हाँ, हम लोग 10:30 बजे से पहले अंदर एंटर नहीं हो सकते। अभी 15 मिनट और है, वी हैव टू वेट हियर। ये सुनकर अविन खुद से बोला, अविन ये अच्छा चांस है, यहाँ से कोई बहाना बनाकर थोड़ी देर के लिए खिसक ले। इतनी देर में टीना कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। अविन कार के दूसरी साइड से बाहर निकला। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा था। जेब में से जल्दी इसे बाहर नहीं निकाला तो मेरी पैंट फट जाएगी। उसने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर पैंट को टाइट पकड़ लिया। ड्राइवर कार लेकर वहां से चला गया। टीना ने अविन को ऐसे खड़े देखा तो उसने इधर उधर देखा और फिर अविन को एंट्रेंस गेट के लेफ्ट साइड इशारा कर बोली, अविन मेंस टॉयलेट शायद उस तरफ है। अविन ने उस तरफ देखा और टीना से बोला, थैंक्स। तेजी से टॉयलेट की तरफ जाते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ टीना ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अविन वहां से चला गया था। तभी एंट्रेंस गेट के सामने व्हाइट मर्सिडीज आकर रुकी। टीना का अटेंशन उस तरफ गया। उसने कार का नंबर देखा और मन ही मन बोली, तो ये लोग दिल्ली से यहाँ इस एग्जीबिशन को अटेंड करने आए हैं। तभी मर्सिडीज से एक सुंदर लड़की बाहर निकली। टीना ने उसे देखा और धीरे से बोली, इसका ड्रेसिंग सेंस तो काफी अच्छा है। उस लड़की ने चेरी रेड कलर का बहुत ही क्लासी वन पीस पहना हुआ था। उसी वक्त मर्सिडीज से एक एक कर 3 आदमी बाहर निकले। उन तीनों ने डार्क ब्लू कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। उनमें से एक आदमी के सिर के सारे बाल वाइट थे। टीना को उसे देखकर हंसी आ गई। वो मन ही मन बोली, दिखने में तो ये इतना बूढ़ा नहीं है, इसे बाल डाई करवा लेने चाहिए थे। इतनी सुंदर लड़की के साथ ये ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर कोई दाग हो। तभी उस आदमी ने अपने साथ खड़े लंबे आदमी से कहा, मिस्टर सिंह आपकी बाकी की टीम अभी तक नहीं पहुंची? मिस्टर सिंह ने उस आदमी से कहा, सर शायद ट्रैफिक में कहीं फंस गए होंगे। उन लोगों की कार हमारी कार के पीछे ही थी।
तभी वहां 2 और मर्सिडीज आकर रुके। उसमें से वही सेम डार्क ब्लू ब्लेजर पहने कुछ आदमी बाहर निकले। टीना दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये सब लोग किसी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव लगते हैं। तभी व्हाइट बाल वाले आदमी ने मिस्टर सिंह से फिर से कहा, गुड मिस्टर सिंह, अब आपकी पूरी टीम आ गई है। मिस रिया नेगी कल ही हमारी कंपनी में ज्वाइन हुई हैं। आप इनका खास ध्यान रखना, यहाँ इनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिस्टर सिंह ने रिया की तरफ देखकर स्माइल किया और फिर अपने बॉस से कहा, सर आप वो सारी टेंशन छोड़ दीजिए, मिस रिया नेगी अब हमारी हैं। मिस्टर सिंह की ये बात सुनकर रिया बुरी तरह से चौंक गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर सिंह माइंड योर लैंग्वेज। मिस्टर सिंह ने हंसकर रिया से कहा, लगता है आपसे छोटा सा मजाक भी सहन नहीं होता मिस नेगी। मुझे तो बात बात पर मजाक करने की आदत है। गुड टीम प्लेयर अपने बॉस की बातों का बुरा नहीं मानता। मिस नेगी, हम आपके सीनियर हैं, आपको हमारे साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। तभी व्हाइट बाल वाले आदमी ने मिस्टर सिंह को टोका, मिस्टर सिंह ये मजाक करने का वक्त नहीं है। हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उसे जल्दी से पूरा कर हमें यहाँ से 3 बजे से पहले निकलना भी है। मिस्टर सिंह ने कहा, सॉरी सर, वो क्या है कि मेरी जबान कंट्रोल करने के बाद भी फिसल जाती है। रिया मिस्टर सिंह के सामने खड़ी थी। उसने मिस्टर सिंह की चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस किए और मन ही मन बोली, जबान को कंट्रोल करना तो मैं आपको सिखा दूंगी मिस्टर सिंह। फिर उसने व्हाइट बाल वाले आदमी की तरफ देखा और बोली, मिस्टर शर्मा, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी एग्जीबिशन में हमारे लिए उस चोरी की एंटीक आइटम का पता लगाना मुश्किल होगा? मिस्टर शर्मा ने हंसकर रिया से कहा, मिस्टर सिंह कब काम आएंगे? तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी नई हो। मिस्टर सिंह तुम्हें सब सिखा देंगे। तुम जैसी टैलेंटेड लड़की की रिपोर्टिंग मैंने सोच समझ कर ही मिस्टर सिंह के अंदर दी है। तभी मिस्टर सिंह ने रिया से कहा, मिस नेगी, आप पहली बार इतनी बड़ी एग्जीबिशन अटेंड कर रही हैं। आप आराम से पूरी एग्जीबिशन देखिए और शॉपिंग कीजिए, काम तो हम देख लेंगे। रिया ने तुरंत कहा, मिस्टर सिंह, मैं यहाँ ऑफिस के काम से आई हूँ तो पहले वो पूरा करूंगी, फिर वक्त मिला तो एग्जीबिशन भी घूम लूंगी। रिया का जवाब सुनकर मिस्टर सिंह ने मन ही मन कहा, बड़ी एटीट्यूड वाली है, लेकिन जैसी भी है कमाल की है, इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। तभी मिस्टर शर्मा ने सबसे कहा, मैं टिकट्स की अरेंजमेंट करके आता हूँ। इतनी बड़ी एग्जीबिशन है लेकिन पता नहीं ये लोग ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन क्यों नहीं रखते। हर बार टिकट्स लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। टीना उन लोगों से थोड़ी ही दूर खड़ी थी लेकिन उसे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। टिकट्स की बात सुनकर टीना खुद से बोली, टिकट्स तो मुझे भी अरेंज करनी है, मैं कैसे भूल गई ये बात। टीना तेजी से टिकट्स काउंटर की तरफ चली गई। दूसरी तरफ अविन टॉयलेट के बाहर कंफ्यूज्ड सा खड़ा था। इस वक्त यहाँ अविन अकेला ही था। उसके हाथ में 2 बलून थे। उसने बलून को देखा और बोला, तो इतनी देर से जेब के अंदर ये मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन इसका क्या करूं मैं? उसी वक्त एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ अविन के पास से निकला। उसका हाथ बलून को जोर से टच हुआ और वो बलून फट गया। उस आदमी ने दौड़ते हुए पीछे मुड़कर अविन को देखा और बोला, सॉरी। वो आदमी फिर जल्दी से टॉयलेट के अंदर चला गया। अविन मन ही मन बोला, ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं इसे फोड़ता तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। अच्छा हुआ मेरी पनौती उसके पास चली गई। उसी वक्त अविन सामने देखकर बुरी तरह से चौंक गया। वो हैरान होकर बड़बड़ाया, ये फटा हुआ बलून रेफ्रिजरेटर में कैसे बदल गया? और तभी उसके हाथ का दूसरा बलून भी फट गया। अविन कुछ सोचता इससे पहले उसे रेफ्रिजरेटर के पास बहुत ही पुराना टीवी पड़ा हुआ दिखाई दिया। अविन मन ही मन बोला, I can't believe this। अविन अभी यहाँ से सटक ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इतनी बड़ी मुसीबत को लेकर यहाँ कहाँ घूमेगा? तभी अविन का मोबाइल बजा। टीना उसे कॉल कर रही थी। अविन ने कॉल उठाया और बोला, बस 2 मिनट टीना, आ रहा हूँ। टीना ने उससे कहा, जल्दी आओ। अविन ने कॉल कट कर दिया और वहां से तेजी से एग्जीबिशन के एंट्रेंस गेट की तरफ चला गया। अविन 1 मिनट में ही टीना के पास पहुंच गया। उसने टीना को परेशान सा देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? टीना ने कहा, अविन सारे टिकट्स सोल्ड आउट है, अब हम अंदर नहीं जा सकते। अविन ये सुनकर हैरान हो गया। उसने टीना से कहा, टिकट्स सोल्ड हो गए? तो आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई थी? नहीं, ये लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते। टीना को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने इतनी देर क्यों लगा दी टिकट लेने में।
तभी उसने कुछ सोचकर एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ तो वो कमांडिंग आवाज में बोली, मुझे कुंदन मल्होत्रा की सुपर एंटीक एग्जीबिशन की 2 टिकट्स चाहिए। वीआईपी टिकट्स नहीं होगी तो भी चलेगा। और फिर अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, तुम कैसे मैनेजर हो, एक काम ठीक से नहीं कर सकते। टीना ने कॉल काट दिया और सिर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। ये देखकर अविन मन ही मन बोला, बैड लक। लगता है उस रेफ्रिजरेटर और टीवी को वहां लावारिस छोड़ आने से मेरा ये काम बिगड़ रहा है। क्या करूं? तभी अविन की नजर एंट्रेंस गेट से जा रहे एक टेम्पो पर पड़ी। वो उसे देखकर चौंक गया और बोला, इसमें तो वो ही टीवी और रेफ्रिजरेटर रखे हैं। ये टेम्पो इसे लेकर अंदर एग्जीबिशन में जा रहा है। अविन उस टेम्पो के पीछे दौड़ा, लेकिन टीना ने उसे आवाज दी, अविन कहाँ जा रहे हो? अविन ने पीछे मुड़कर टीना को देखा और इतनी देर में वो टेम्पो अंदर चला गया। अविन ये देखकर इरिटेट हो गया और बोला, अब तो सब खत्म हो गया। वॉलेट की कुंदन मल्होत्रा वाली विश पूरी नहीं की तो पता नहीं और क्या होगा मेरे साथ। तभी अविन को जेब में कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने जेब में हाथ डाला और जो चीज उसके हाथ आई उसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया। वो चीखा, ये? तो इस बार क्या निकला अविन की जेब से? क्या अविन अपनी क्रश रिया नेगी से एग्जीबिशन में मिल पाएगा?